Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to see the indigenous banking system. Banking system तो आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में. अब हम देखेंगे इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है. एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, जिस तरह से इकोनॉमिक धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक वैसे ही मेटल्स बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज़. यानी जैसे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे और कुछ अलग कॉइन्स यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें अब बदल करके मेटल्स रिप्लेस कर चुके थे. मेटल्स बिगिन टू सप्लीमेंट द अदर कमोडिटी एज अ मनी. यानी मनी की जगह पर जो चीज़ें पहले यूज़ होती थी, जैसे का एनिमल्स हो गए, फूड्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, उनकी जगह पे अब वो मेटल ने ले ली थी. तो सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज मनी बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी. क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जैसे स्टोरेज करना, उनको डिवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. तो ये चीज़ें मेटल मनी में नहीं होती थी. एज अ मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज एक्लेरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे मनी को पहले मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसा तो आप हम सभी जानते हैं, ठीक है. लेकिन जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे भी कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ करते थे. तो जो प्रॉब्लम ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी की थी बार्टर सिस्टम में, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मेटेलिक मनी का इंट्रोडक्शन किया गया. डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड द चिट्टी वेयर इन यूज फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन इन विच द मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड. जैसे हम लोग आज नेट बैंकिंग करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, उस टाइम पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो उस वक्त लोग एक हाथ से दूसरे हाथ पैसा पहुंचाने के लिए हुंडी और चिट्ठी सिस्टम यूज़ करते थे. Transaction in which the money passed from one hand to another hand. Hundi as an instrument of exchange which was prominent in the subcontinent. It involved the contract which warrant the payment of the money, the promise or the order which is unconditional. हुंडी का एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग फंड एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होते, जिसमें वारंटी रहती है, गारंटी नहीं होती, वारंटी होती है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा. इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता था. Capable of changing through the transfer by the valid negotiation. Indigenous banking system played a prominent role in leading the money and the financing domestic and foreign trade with the currency and later of credit. With the development of the banking, the people began to deposit the precious metal with the lending individual functioning as. अब यहाँ से बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है. Bankers or the सेठ, the money become an instrument for supplying the manufacturers with the means of producing the more goods. अब यहाँ पर प्योर मनी फॉर्म यूज़ किया जा रहा था फॉर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज. एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, खेती करना और पशुपालन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ये दो ऑक्यूपेशन थे उस टाइम पे लोगों के पास, और कोई भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी नहीं, क्योंकि एज यू नो दैट द इंडस्ट्री वाज वेरी लो दैट टाइम. दैट्स व्हाई दे डोंट हैव अदर type of the employment opportunity. Due to the favorable climatic condition, they were able to raise the 2 or sometime 3 crop in a year. जैसे पॉसिबल होता था एग्रीकल्चर फार्मर पूरे साल में 2 से 3 क्रॉपिंग करना की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी नहीं था और ना ही सोर्स ऑफ इनकम था सिवाय एग्रीकल्चर के. इन एडिशन टू दिस, बाय रिसोर्टिंग टू द वीविंग कॉटन, यानी सूत काटना, डाइंग द फैब्रिक, मेकिंग द क्ले पोट्स, अटेंसिल मतलब बर्तन बनाना, घड़े बनाना, एंड द हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ें मशीनरीज़ की जगह, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्री छोटे छोटे कपड़ों की फैक्ट्रीज, मॉसडरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट लाइक कार्ट बोट एंड शिप. ट्रांसपोर्ट के नाम पे भी हमारे पास कार्ट बोट शिप्स यही सारे चीज़ें थी. दे वर एबल टू जनरेट द सरप्लसेस एंड सेविंग फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट. यानी पशुपालन करना, खेती करना और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पर के थ्रू जो मटेरियल बनता है, इन सब को डोमेस्टिक लेवल पे सप्लाई करते थे. उसके बाद जो सरप्लस बचता था उसे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल भी करते थे, जिससे वे थोड़ा बहुत सरप्लस इनकम अर्न कर सकें. द वर्कशॉप, कारखाना जिसे कहा जाता है, वेयर प्रोमिनेंट वेयर द स्किल आर्टिशियंस वर्क एंड द कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, जिसे आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फैक्ट्री कहते हैं.
वहाँ पे स्किल वर्कर जो होते थे वो रॉ मटेरियल के एक फॉर्म को यूज़ करके उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. The family-based apprenticeship system was in practice and duly followed in acquiring the trade-specific skill. The artisan, craftsman, and the skilled laborer of different kinds learn and develop the skill and knowledge. इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने स्किल एंड नॉलेज को डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो छोटी मोटी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में भी काम करने लगे. अब यहीं से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. Rise of intermediaries. This will we see in the tomorrow lecture. Till that, whatever I teach you today, make the notes of the same. Stay home, stay safe.